हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी के द्वारा जो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 की जो वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। मतलब 13 अप्रैल 2026 से 4 मई 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और भी इससे रिलेटेड जो बातें थी, जैसे दिव्यांगजनों के स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम से रिलेटेड, या एग्ज़ाम पैटर्न, या इसके अलावा कितनी फ़ीस लगेगी, और भी जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, और इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह मैंने सब कुछ दूसरी वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो। आज की इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, मतलब कौन सी सब कैटेगरी एलिजिबल है, जैसे OA, OL, BL, या टोटली ब्लाइंड, या लो विज़न, या डेफ, या HH, या OAL, या इसके अलावा बोध लेग वाले या बोध आर्म वाले। तो किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, जिनमें एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो इस वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लो। दोस्तों, आज की वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए, चाहे 1 घंटे की हो जाए, चाहे 1.5 घंटे की हो जाए, इसी वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करके लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, यूट्यूब पर आना चाहते हो और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो यूट्यूब से, तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बना दिया है टैग गुरु कदीम के नाम से। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, किस तरीके से चैनल बनाना, किस तरीके से वीडियो एडिट करनी, 1000 सब्सक्राइबर कैसे करने, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कैसे करना है, और किस टाइम वीडियो अपलोड करें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। नए वाले चैनल पर सब कुछ बता रहा हूँ। तो इसलिए आप टैग गुरु कदीम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपके आसपास आपके भाई बहन जो भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं उन तक भी उस वाली वीडियो को शेयर कर दिया करना, उस चैनल को शेयर कर दिया करना। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं CR रीजन की। ठीक है, CR रीजन में सबसे पहले अगर हम बात करें, लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन 10th चाहिए। बस आपके पास में केवल और केवल 10th हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हो मिनिमम 18 से 56,000 रहेगी। तो सैलरी की बात नहीं है, पहले आप ये देखिए कि एज जो मांगी गई है वो 18 से 27। एज में रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा वो मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर OH कैटेगरी में जो OL है, CP है, DW है, AAV है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और VH कैटेगरी में टोटली ब्लाइंड या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं। HH कैटेगरी में डेफ है या HH है, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब, तो अप्लाई कर सकते हैं। और अदर डिसेबिलिटी में ASD, वो मॉडरेट हो या माइल्ड, ID, SLD, MI, MD, और इसके अलावा ASD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल की एक पोस्ट है, मतलब UR की, और दिव्यांगजनों की स्पेशली यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन जो जो मैंने बताया, जो जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट का कोड है CR 13726, यानी CR 1372-6। दोस्तों, CR रीजन में ही अगली पोस्ट है स्टोर अटेंडेंट की। इसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में 10th है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। और इसमें OA, OL, OAL, BL, LC, DW और AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा VH कैटेगरी में लो विज़न वाले, और HH कैटेगरी में हार्ड ऑफ हियरिंग वाले, डेफ वाले यहाँ पर नहीं कर सकते। और अदर डिसेबिलिटी में केवल MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR यानी जनरल की एक पोस्ट है, बाकी डिसेबल्ड की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन जितने भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टें बहुत कम हैं। कहीं पर एक पोस्ट है, कहीं पर एक भी नहीं है। वहाँ पर आपको जनरल में क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जनरल में भी कहीं कहीं पर बहुत कम पोस्ट है। तो मैं आपको जनरल की इसीलिए बता रहा हूँ। इस पोस्ट का कोड जो है वो है CR 12626, यानी CR 12626।
दोस्तों अगली पोस्ट है स्टोर क्लर्क की। इसका पोस्ट कोड है CR 12426 12426। तो इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में 12th होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो या कॉलेज से। और इसमें टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपकी स्पीड होनी चाहिए, 30 इंग्लिश में और 25 हिंदी में। अगर हम इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। और इसमें OA, OL, OAL, AAV, LC, DW और BL मतलब बोध लेग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और VH कैटेगरी में केवल लो विज़न वाले, और HI वाले में केवल HH वाले, और अदर में केवल MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR की 2 पोस्टें हैं, दिव्यांगजनों की स्पेशली यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों अगली पोस्ट है CR रीजन में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसका कोड है CR 10,126 मतलब 10126। इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और 12th के साथ में आपसे स्टेनो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 वर्ष। और इन पोस्ट के लिए केवल जो अप्लाई कर सकते हैं वो OA, OL, OAL और BL वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR की 2 पोस्टें हैं और स्पेशली दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों अभी मैं आपको केवल वो पोस्टें बता रहा हूँ जिन पर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। इसके बाद में मैं एक्सपीरियंस वाली भी पोस्टें बताऊंगा। अब CR रीजन में इतनी ही पोस्टें हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं ईस्टर्न रीजन में। दोस्तों अब हमारा अगला रीजन है ईस्टर्न रीजन। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है जिस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की। यहाँ पर इसकी कोड की बात करें तो ER 14,426 यानी ER 14426। इसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए, बस आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष। और इसमें जो एसिड अटैक वाले हैं और जो LC वाले हैं और जो DW वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरी में ID वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR की 1 पोस्ट है, बाकी दिव्यांगों की स्पेशली कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली। इसका कोड है ER 14,226 यानी ER 14226। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपने अगर 10th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। और यहाँ पर OA, OL, OAL, CP, LC, DW, AAV और SI वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्पाइनल इंजरी। ठीक है, और VH कैटेगरी में टोटली रूप से ब्लाइंड हो या लो विजन हो अप्लाई कर सकते हैं। और HH कैटेगरी में डेफ हो या HH वाले हो अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिसेबिलिटी में ASD हो, वो मॉडरेट हो या माइल्ड, और ID, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की यानी UR की 7 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में यहाँ पर अदर वालों की केवल 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। तो आपको सबको जनरल में ही क्वालिफाइड करना पड़ेगा। दोस्तों अगली पोस्ट भी यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की है, ये मल्टीटास्किंग वाली है और इसका कोड है ER 14,026 यानी ER 14026। इसके लिए आपने 10th किया हो, आपका 10th जो है वो साइंस साइड से हो। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 10th साइंस साइड से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। और यहाँ पर OL, AAV मतलब एसिड अटैक और CP, LC, DW और SI वाले अप्लाई कर सकते हैं, लो विज़न वाले कर सकते हैं। और ID, SLD, MI, ASD और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR यानी जनरल की 9 पोस्टें हैं और इसमें डिसेबल्ड की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। अब आप में से बहुत सारे साथी कहेंगे कि हम डिसेबिलिटी चूज़ करें या ना करें, तो देखो अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको डिसेबिलिटी तो चूज़ करनी पड़ेगी। बाकी आपको अच्छे से मेहनत करके नंबर अच्छे लाने होंगे तभी सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर फील्ड कलेक्टर की। इसका कोड है ER 13,726। और इसमें अगर हम बात करें तो आपने अगर 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12th जो है आपका वो बायोलॉजी से हो, मतलब आपका बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें अगर हम एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष। और यहाँ पर OL, AAV, CP, LC, DW और SI वाले, लो विजन, डेफ, HH वाले और SLD, MI, ASD और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी UR की 9 पोस्टें हैं, बाकी डिसेबल्ड की यहाँ पर HH वालों की 1 पोस्ट अलग से है और डिसेबल्ड की नहीं है।
अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टोर अटेंडेंट की, जिसका कोड है ER 13226। और इसके लिए अगर आपने 10th किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या ITI भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25, और यहाँ पर OA, OL, LC, DW, AAV और लो विज़न, डेफ HH और ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की यानी UR की एक पोस्ट है और डिसेबल्ड में अलग से पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टोर्स क्लर्क की, जिसका कोड है ER 13126। इसके लिए अगर आपने 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपसे टाइपिंग भी मांगी जाएगी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और यहाँ पर एज जो मांगी गई है 18 से 27, और इसमें OA, OL, AAV, LC, DW और लो विज़न, और इसके अलावा ID, SLD, MI, ASD और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 4 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में यहाँ पर अलग से कोई पोस्ट नहीं है। बाकी जितने भी दिव्यांगजन मैंने बताया जो जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट की, जिसका कोड है ER 11326। इसके लिए आपने अगर 10th किया है और साइंस साइड से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष एज मांगी गई है, और इसमें OA, OL, AAV, DW, SI और लो विज़न वाले और इसके अलावा SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR की 2 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में अलग से यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसका कोड है ER 10626। और यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री जो है आपकी वो साइंस में होनी चाहिए। आपका फिज़िक्स, मैथ या बॉटनी, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी और इसके अलावा फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी या जेनेटिक्स या केमिस्ट्री, इनमें से कोई सा आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, अगर आपने इनमें से किसी से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज की अगर हम बात करें तो 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। और यहाँ पर BL, OL, OA, OAL, LC, DW, AAV, SI और लो विज़न HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में यहाँ पर HH वालों की 1 पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों इसके बाद में अगला रीज़न है यहाँ पर KKR रीज़न। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका कोड है KK 14226। और यहाँ पर अगर आपने 10th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो विद साइंस के साथ में, ठीक है। साइंस से आपका 10th हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप OA, BA, OL, OAL, DW, AAV या MDY वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न है या डेफ HH है या ASD है या ID, SLD, MI, MD है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में अलग से यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसका कोड है KK 13826। इसके लिए अगर आपने 10th किया है और आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 25, और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप OA, OL, OAL, BA, BLC, PLC, DW, AAV, MDY या LCP वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH और MD वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और डिसेबल्ड की यहाँ पे अलग से कोई पोस्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखो इतनी सारी कैटेगरी के लिए दे रखा है अप्लाई करने के लिए, लेकिन पोस्ट कितनी है? एक भी नहीं है। अगर एक पोस्ट है भी तो अनरिजर्व की है, उसी पर सभी को फाइट करना पड़ेगा। अगली पोस्ट है यहाँ पर सर्वेयर की, जिसका कोड है KK 13726। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो बैचलर डिग्री है आपकी वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या तो सिविल या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, या इतना सब कुछ नहीं है तो BSc अगर आपने किया है मैथ या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पर OA, OL, LC, DW, AAV, SI और SD वाले या डेफ HH या MI, SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UR की जो पोस्टें हैं वो 81 है, मतलब 81 पोस्ट है यहाँ पर अनरिजर्व की। और दिव्यांगजनों में OH की यहाँ पर 2 पोस्ट है, HH वालों की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, VH वालों की यहाँ पर नहीं है, और अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। तो अगर इस वाली भर्ती के लिए कोई एलिजिबल है इस वाली पोस्ट के लिए तो वो ज़रूर अप्लाई कर देना। यहाँ पर अगली पोस्ट है यहाँ पर कॉपी होल्डर की, जिसका कोड है KK 13226। इसके लिए अगर आपने 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। आपकी जो इसमें स्पीड मांगी गई है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगी गई है केवल। आप इसमें अप्लाई कर देना अगर एलिजिबल हो तो। एज जो मांगी गई है वो यहाँ पर 18 से 27 और इसमें OA, OL, OAL, BA, AAV, CPL, CD और MDY या DW वाले या डेफ HH या SLD, MI, ASD और इसके अलावा MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की एक पोस्ट है और दिव्यांगजनों में एक पोस्ट है HH वालों की, बाकी और दिव्यांग की नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट की, जिसका कोड है KK 12526 और इसके लिए अगर आपने 10th किया है तो अप्लाई कर सकते हो। 10th आपका साइंस साइड से होना चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 और यहाँ पर OA, OL, AAV, DW, SI, HD और लो विज़न, HH, SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में HH वालों की 1 पोस्ट है अलग से। अगली पोस्ट है यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसका कोड है KK 12226। इसके लिए अगर आपने 10th किया है अप्लाई कर सकते हो। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा गया है या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, मतलब इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 और यहाँ पर OA, OL, OAL, BA या BL या AAV, CPL, MDY या DW या LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विजन भी अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH वाले भी और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में अलग से कोई पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd की, जिसका कोड है KK 12126। इसके लिए आपने 10th किया है अप्लाई कर सकते हो और 10th के साथ में आपसे स्टेनो आनी चाहिए, जो स्टेनो मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट वगैरह और डिक्टेशन वगैरह जो होता है वो होना चाहिए आपका। और इसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 25। यहाँ पर OA, OL, OAL, BA, BL या AAV, CPL, MDY या DW या LCP वाले या टोटली ब्लाइंड लो विजन, डेफ HH और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में अलग से नहीं है। अगली पोस्ट भी यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd वाली है, जिसका कोड है KK 10926। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन के साथ में आपका स्टेनो वगैरह हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 25। यहाँ पर OA, OL, OL, BL, AAV और CPLC, DW, SI, SD वाले और लो विजन वाले और HH और SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और डिसेबल्ड की अलग से पोस्ट नहीं है। दोस्तों अगला रीजन है हमारा NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पर पहली पोस्ट है स्टोर अटेंडेंट की, जिसका कोड है NE 11326। यहाँ पर अगर आपने 10th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपके पास में ITI भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 मांगी गई है। यहाँ पर OA, OL, AAV, LC, DW, SI, SD और लो विजन, डेफ HH, SLD, ASD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में यहाँ पर अलग से कोई पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर फील्ड असिस्टेंट की, जिसका कोड है NE 10326 और इसके लिए अगर आपने 10th किया है साइंस साइड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर साइंस से 10th नहीं है तो फिर इसके बाद में सेरिकल्चर या डिप्लोमा इन टेक्सटाइल वगैरह में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। इसका कोड जो है वो है NE 10326 और इसमें OA, OL, AAV, DW, SI, SD और लो विजन और HH, इसके अलावा SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में अलग से कोई पोस्ट नहीं है। दोस्तों अगला रीजन है यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपको उन्हीं पोस्टों के बारे में बता रहा हूँ जिनमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। देखो NR रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर MTS यानी असिस्टेंट कीपर अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसका कोड है NR 12526। इसमें अगर आपने 10th किया है किसी भी स्ट्रीम में हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष और यहाँ पर केवल AAV मतलब एसिड अटैक वाले और HH वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व में 49 पोस्टें हैं और इसमें दिव्यांगजनों में अगर हम देखें तो OH वालों की केवल 1 पोस्ट है, HH वालों की भी 1 पोस्ट है। तो जो एसिड अटैक वाले हैं या HH वाले हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आराम से, केवल 10th के बेस पर। तो यहाँ पर ठीक है, कम से कम अनरिजर्व में भी 49 पोस्टें हैं और आपकी कैटेगरी में भी 1-1 पोस्ट है। अगली पोस्ट है यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट की, जिसका कोड है NR 10926। इसमें अगर आपने 10th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम में हो 10th आपका। एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 और यहाँ पर भी AAV, CP, LC, DW और OL वाले और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं और डिसेबल्ड में अलग से नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर वायरलेस ऑफिसर्स की, इसका कोड है NR 10726। इसके लिए अगर आपने 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन या
इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो कम्युनिकेशन फील्ड आपकी रही हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 30 वर्ष मांगी गई है और इसमें OAL, OA, OL, LC, CP, DW, AAV और LV और इसके अलावा MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी अनरिजर्व की जो है वो 38 यानी 38 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में अगर हम देखें तो VH वालों की एक पोस्ट है और अदर वालों की एक पोस्ट है। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसका कोड है NR 10,626 और इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास में 12th होना चाहिए और डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस विद केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा हो, मतलब बैचलर डिग्री में आपका साइंस से रहा हो, केमिस्ट्री जिसमें मेन सब्जेक्ट रहा हो, या अगर आपके पास में डिप्लोमा केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या माइनिंग इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 और यहाँ पर OA, OL, AAV, DW और लो विज़न, डेफ, HH, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 25 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में OH की भी एक पोस्ट है, HH वालों की एक पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। दोस्तों इसके बाद में अगला रीजन है यहाँ पर साउथर्न रीजन यानी SR। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका कोड है SR 13,426। इसके लिए आपने 10th किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 और यहाँ पर AAV, CP, LC, MDY और DW वाले अप्लाई कर सकते हैं बस, इसके अलावा और कोई नहीं। और अनरिजर्व की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में OH वालों की एक पोस्ट है। अगली पोस्ट है यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जिसका कोड है SR 10,626। इसके लिए आपने 10th किया हो आप अप्लाई कर सकते हो और आपकी इंग्लिश में स्पीड 30 वर्ड या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 और यहाँ पर भी OA, OL, OAL, BA, BL या AAV, CP, LC, MDY, DW और इसके अलावा टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में अलग से पोस्ट नहीं है। दोस्तों इसके बाद में अगला रीजन है वेस्टर्न रीजन। यहाँ पर पहली पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका कोड है WR 14,026। इसके लिए आपने 12th किया हो आप अप्लाई कर सकते हो, साइंस साइड से रहा हो आपका 12th, ये भी याद रखना, ठीक है। इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 और यहाँ पर OA, OL, OL, AAV और LC, DW, SD, SI वाले अप्लाई कर सकते हैं, HH वाले और MD वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 7 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में यहाँ पर अलग से पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट भी यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, जिसका कोड है WR 13,826। इसके लिए आपने 10th किया हो, किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 और यहाँ पर OA, OL, OAL, BL, AAV, LC, DW इसके अलावा टोटली ब्लाइंड, लो विज़न और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की एक पोस्ट है, बाकी दिव्यांगजनों में अलग से नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, इसका कोड है WR 11,426। यहाँ पर आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और BSc वगैरह है उसमें आपका फिजिक्स रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज 21 से 27 वर्ष मांगी गई है और यहाँ पर OA, OL, BL, AAV, LC, DW और SD, SI वाले और डेफ, HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 5 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में OH की एक पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल वाली, जिसका कोड है WR 10,126। इसके लिए अगर आपने 10th किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज मांगी गई है 18 से 25 और यहाँ पर OA, OL, OAL, BA, BL, AAV, DW या टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH और ID, SLD, MI, MD और ASD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 46 यानी 46 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में यहाँ पर HH वालों की एक पोस्ट है और अदर वालों की एक पोस्ट है। तो अगर आप यहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें केवल 10th मांगा गया है, यहाँ पर अलग से भले ही नहीं है आपकी पोस्टें, लेकिन अनरिजर्व में यहाँ पर 46 पोस्टें हैं तो आप इस वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने OA, OL, OL, BA, BL, AAV, DW या ब्लाइंड, लो विज़न और डेफ, HH वाले या ID, SLD, MI वाले ये सब है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोड याद रखना WR 10,126, ये वेस्टर्न रीजन में है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी पोस्टें बताई उन पोस्टों पर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, केवल आपने 10th या 12th किया हो। कहीं पर आपने केवल 10th किया हो वो किसी भी स्ट्रीम में हो, या कहीं पर आपने 12th किया हो वो किसी भी स्ट्रीम में हो, या कहीं पर साइंस से मांगा गया है पर उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब जो आप लोगों को पोस्टें बताने वाला हूँ उन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है या इंजीनियरिंग वगैरह मांगी गई है। तो अगर आपके पास में उनमें से भी कुछ है और आप ऐसे दिव्यांग हो जिन्होंने कर रखा है फिटर वगैरह या कुछ भी, तो वो भी यहाँ पर ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम यहाँ सेंट्रल रीजन में देखेंगे। दोस्तों CR रीजन में
एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसका कोड है CR 13826। इसके लिए अगर आपने 12th किया है और 3 इयर्स डिप्लोमा है आपके पास में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या रेफ्रिजरेटर या सैनिटरी वगैरह में, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एज जो मांगी गई है यहाँ पर 18 से 30 मांगी गई है और इसमें OL, LC, DW, AAV, SI और HH और SLD MD वाले एलिजिबल है। अनरिजर्व की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं और दिव्यांगजनों में अलग से पोस्ट नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, जिसका कोड है CR 13626। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ में आपकी मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री आपका जो है वो सब्जेक्ट रहा हो और इसमें 3 इयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल आपका रहा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 30 और यहाँ पर OL, BL, OA या OL, LC, DW, AAV, SI और लो विज़न और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर एक पोस्ट है और दिव्यांगजनों में अलग से नहीं है। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सप्लोसिव्स की, जिसका कोड है CR 13526। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और मास्टर डिग्री आपकी सेम तरीके से जैसे केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री जो है एज अ सब्जेक्ट आपका रहा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है और यहाँ पर OA, OL, OL, BL, AAV, LC, DW और SD और लो विज़न HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर एक पोस्ट है, बाकी दिव्यांगजनों की अलग से नहीं है। अगली पोस्ट यहाँ पर सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की है, जिसका कोड है CR 13426। इसके लिए आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और मास्टर डिग्री आपने केमिस्ट्री से की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 18 से 30 एज मांगी गई है और यहाँ पर OA, OL, LC, DW, AAV वाले और HH या पार्शली डेफ वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर 8 पोस्ट है और दिव्यांगजनों की अलग से नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसका कोड है CR 13026। इसके लिए आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और मास्टर डिग्री आपने फिजिक्स या ज्योग्राफी या जियोफिजिक्स या जियोलॉजी या मेट्रोलॉजी वगैरह में अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख भी लेना अच्छे से। इसमें ये जो मांगी गई है वो 18 से 30 मांगी गई है। यहाँ पर OA, OL, AAV, LC, DW और HH और PD और SLD वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं और OH वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगली पोस्ट है यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट की, जिसका कोड है CR 12726। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और मास्टर डिग्री जो है आपकी वो जूलॉजी में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 30 मांगी गई है और केवल यहाँ पर OL वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर अकाउंटेंट की, जिसका कोड है CR 12526, जिसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपने BCom किया हो और इसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए फाइनेंस या बजट अकाउंट्स वगैरह में, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। 18 से 30 एज मांगी गई है और OA, OL, OL, BL, AAV, LC, DW और LV, HH और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों की अलग से तो नहीं है। अगली पोस्ट है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट डिसिप्लिन व्हीकल, जिसका कोड है CR 11826। इसके लिए आपने अगर 12th किया है और बैचलर डिग्री इन साइंस विद वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई रहा हो तो अप्लाई कर सकते हो। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। 18 से 30 एज मांगी गई है। यहाँ पर OL, AAV, LC, DW और HH वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की यहाँ पर 1 पोस्ट है, अलग से दिव्यांगों की नहीं है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट डिसिप्लिन, यहाँ पर स्टोर या सब डिसिप्लिन यहाँ पर देखें तो जेंटेक्स, जिसका कोड है CR 11726। इसके लिए आपने 12th किया और बैचलर डिग्री आपकी साइंस साइड में ही हो और जिसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स वगैरह रहा हो और इसमें भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। यहाँ पर एज जो है 18 से 30 और यहाँ पर OL, LC, DW, AAV और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं, दिव्यांगों की अलग से नहीं है। जो कैटेगरी मैंने अभी बताई वो आगे भी और पोस्ट है कुछ, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए या साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पे मेटलर्जी के लिए, तो इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं, आप इनको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को CR रीजन का बता दिया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जितने भी साथी ऐसे हैं जिनके पास में कोई एक्सपीरियंस है या जिन्होंने साइंस साइड से या इंजीनियरिंग से कुछ कर रखा है, वो अपनी पोस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक किस तरीके से करना है, मैं इस साइट का जो लिंक है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि सेलेक्ट एग्जामिनेशन, आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा फेज़ 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में देखने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट रीजन चेक करेंगे और यहाँ पर जिस भी रीजन में आप देखना चाहते हो, जैसे CR या ईस्टर्न या KKR, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर भी
क्लिक कर करके देख लेना। मान लीजिए आपको पहले CR का देखना है, फिर इसके बाद में आपको आगे सर्च का बटन दिख रहा है, सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से सारी पोस्टें आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए आपको मैकेनिक की जो पोस्ट है उसके बारे में देखना है, तो देखने के लिए आप इसके सामने यहाँ पर ये आँख बनी हुई दिख रही है, आप इस आँख पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है नहीं है, यहाँ पर देखो इस पोस्ट के लिए दिव्यांगजन जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं किए गए हैं, यहाँ पर नो लिखा हुआ है। इसके बाद आप दूसरी पोस्ट देखना चाहते हो, मान लीजिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो आँख के सामने, इसके सामने जो आँख बनी है उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। इसको यहाँ पर देखो देख लेंगे, तो इस पर भी एलिजिबल नहीं है। या साइंटिफिक असिस्टेंट का देखेंगे तो इस पर दिव्यांगजन एलिजिबल, जो एलिजिबल है वो यहाँ पर देखो दिखा देगा, ये दिव्यांगजन इसमें एलिजिबल है। तो अगर आपके पास में इंजीनियरिंग वगैरह या कोई भी ऐसा वो है, तो आप इस साइट पर आकर अच्छे से पहले चेक कर लेना, तभी इसका फॉर्म भरना। फॉर्म कैसे भरना है उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो जब मैं अपनी वीडियो बना दूंगा तो उसको भी देखकर आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों तक वीडियो को भेज दिया करो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।